हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज के बाद केवल एक दिन बचा हुआ है, 16 को है बायोलॉजी का पेपर। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके रहते हैं। सबसे पहली बात तो सर आपकी आवाज़ चेंज हो गई है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपके चैनल को कोई हैक कर लिया है, सर आपका चैनल कहाँ गया, सर कोई दूसरा कोई ख़रीद लिया है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। बायोलॉजी स्टार्टिंग से ही हमारे सर पढ़ाते हैं, विष्णु सर, ठीक है। तो वो बायोलॉजी वही वीडियोस दे रहे हैं, है ना। मैं ही पूरा काम करता हूँ, पूरा सब सेपरेट मैनेज मैं ही करता हूँ। लेकिन बायोलॉजी का वीडियो जो है हमारे सर जो है रेगुलर पढ़ाते हैं, वो हमेशा से पढ़ाते आ रहे हैं, मतलब 3 साल हो गए उनको पढ़ाते। तो बिल्कुल इस बात पर आप लोग सोचो नहीं। कुछ लोग सर कहते हैं कि आप ही पढ़ाओ, तो भाई साहब एक चीज़ है कि मैं बायोलॉजी से नहीं हूँ, मैं मैथमेटिक्स से हूँ। तो मैं 2-4 वीडियो मैथ का दिया भी, लेकिन बच्चों का रिस्पॉन्स सही नहीं था। आज थोड़ा सा साउंड आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ गांव में भागवत का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे थोड़ा सा मोहल्ला से दूर 1 किलोमीटर यहाँ से। तो थोड़ा सा डीजे वगैरह सब बज रहा है, तो आवाज़ आ रहा है। और हमारा आदत ही है इस समय बनाने का, क्योंकि कौन सेटअप बनाए, कौन कैमरा खड़ा करे, तो अपन थोड़ा सा यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि जो कहते हैं सर केमिस्ट्री का वीडियो, तो केमिस्ट्री का वीडियो आपका 16 से आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहे, जैसे बायोलॉजी का पेपर समाप्त होगा 2 बजे से बैठ जाना आप लोग, निरंतर आपको वीडियोज़ लेक्चर मिलेंगे। काम चल रहा है क्योंकि बायोलॉजी हमारे सर बना रहे हैं, तो अपन को खाली समय है तो मैथ बना रहे थे। अभी मैथ का 2-4 वीडियो दिया भी, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। मैथ का मैंने दिया भी, लेकिन बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैथ का वीडियो तो मुश्किल है। मैथ का वीडियो मुझे बनाने में भी ज़्यादा समय लगता है। कारण होता है ना कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो मोस्ट क्वेश्चन तो बना नहीं सकते, जैसे टाइप बाय टाइप बनाते हैं। कल मैंने 1-2 टाइप का बनाया था, जो बच्चे देखे होंगे तो अच्छी बात है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब बात आती है कि सर केमिस्ट्री की तैयारी में हम मैथ वाले क्या करें। तो मैंने आपको बताया था कि मैथ वालों के लिए जो केमिस्ट्री है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस पड़े हैं, उन वीडियो को देखें, तैयारी करें। 2023 का भी जो क्वेश्चन था उसको आप तैयार करें। बाकी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 2024 का जो प्लेलिस्ट है उसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक रिएक्शन वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ डालो, ठीक है। तो ये मैथ वालों के लिए था। कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं सोचता हूँ डायरेक्ट वीडियो में आकर आपको समझा दूँ। अब बच्चों बात करते हैं बायोलॉजी वालों के लिए कि सर बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आपने दिया है 60 क्वेश्चन, यानी 2 वीडियो के माध्यम से 60 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया है। और छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से, मतलब छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से छोटे छोटे को जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करा रहे हैं। 4 अंक वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे जो सर हैं वो बना रहे हैं, ऑलरेडी वीडियो बनाते हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा अपने दिल की बात बताता हूँ और रियलिटी बताता हूँ। जो रियलिटी होता है लोगों को समझ में नहीं आता है, जो पढ़ने वाला बंदा होता है वो समझता है, बाकी जो 3 दिन के लिए आते हैं वो नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। देखिए बायोलॉजी में जो बच्चा चाहता है कि हम 65 नंबर लाना चाहते हैं सर, तो 65 का मतलब जान रहे हो, यदि आप 65 में यदि 30 नंबर आपका मिल गया तो 95 नंबर। अब परसेंटेज का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप से आपने इतना परसेंटेज लाया तो उतना आपसे बन रहा है, यही ना होता है, यही होता है कि नहीं। पहले बताओ कि आपके 12th में 88% है, आपके 12th में 92% है, इसका मतलब ये उतना बन रहा है। अब जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं वो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और 10 से 15% ऐसा क्वेश्चन आपके सिलेबस में आएगा ही आएगा जिसे आप उम्मीद करके नहीं बैठेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब उस तरीके से तो 500 क्वेश्चन है यार, तो हम कौन सा क्वेश्चन दे दें। आपको बता रहा हूँ इसके पीछे रीजन कि ऐसा क्यों होता है कि 2-4 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर वर्ष के पेपर में 2-4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो विगत वर्षों में नहीं आए रहते। 5 साल के पेपर में एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, 4-5 क्वेश्चन। तो जो बंदा केवल कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए उतना है कि भाई आप 3 दिन में ये 60 प्रश्न पढ़ के जाना, किसी भी दम पे एक भी प्रश्न मिस मत करना। बाकी जो बंदे बेहतरीन रूप से तैयारी करके आ रहे हैं तो उतना पढ़ ही लें और अपना एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाएं। अब जैसे उसमें 2-4 ही अंतर दिए होंगे, 1-2 अंतर क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग 5-5 अंतर का 2 वीडियोज लेक्चर दे दिए हैं। एक लेक्चर आ चुका है और एक लेक्चर कुछ ही समय बाद आपको मिल जाएगा। अभी लगभग आज शाम तक में 6-7 वीडियो आएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप लोग चाहते हो। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, किसी के भी लिए हो, हम भी पढ़े हैं और पढ़ाते भी हैं लगातार और समझाते भी बच्चों को कि इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है कि ये आ सकता है, आएगा ही नहीं, आ सकता है, इसे आप लोग पढ़ लें, इसे आप छोड़ेंगे नहीं। कभी कभार तो पूरे के पूरे फंस जाते हैं, कभी कभार 2-4 क्वेश्चन आउट चल जाते हैं। तो कोई भी टीचर कहीं का भी होगा, आपको ऐसा सेलेक्टेड नहीं बता सकता। इसके पीछे रीजन है क्योंकि वो पेपर बनाया नहीं है। इसलिए बच्चों जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको तो पढ़ना ही है। अब सोचो, एक बात यहाँ पर समझो
कि जैसे ऑब्जेक्टिव के 400 क्वेश्चन पूरे बुक के सिलेक्टेड 13 चैप्टर से 400 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए, यानी हर चैप्टर से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन। बताओ 30 से 35 क्वेश्चन, फिर भी कहीं ना कहीं 2-4 नंबर ऐसा आएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से आ गया। इसके पीछे रीजन है, जो पेपर बनाने वाला होता है वो जानता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट के पीछे भागेंगे और 2-4 क्वेश्चन ऐसे देंगे जो वही बच्चा कर पाएगा जो वास्तविक रूप से मेहनत करता है। ऐसा थोड़ी ना है कि 3 दिन में आप लोग जो 8 महीने से घिस रहा है उसके बराबर कर लो। समझ रहे ना, मैं बात दिल की कर रहा हूं, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो रियलिटी है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। भाई मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, जब सेशन शुरू करता हूं, कि टॉपर वही बन सकता है जो विधिवत पढ़ता है। टॉपर वो नहीं बन सकता जो नकलची होता है कि त्रैमासिक में भी पेपर के पीछे, अर्धवार्षिक में भी पेपर के पीछे, यहाँ तक कि प्री बोर्ड हुआ तो भी आपका सोल्यूशन मिल जाए। तो क्या बोर्ड में कौन आएगा भाई? बोर्ड में कौन आएगा? तो इसका भुगतना तो आपको ही पड़ेगा ना भाई। ऐसे लोगों के साथ खिलवाड़ होगा ही, क्योंकि पूरे साल क्या है पेपर के पीछे, और पेपर टाइम में उनको अहमियत पता चलती है। तो आप लोगों को यदि चाहते हो भाई कि हमें 65 नंबर लाना है, तो हम लोग जो करा रहे हैं वो तो करो ही करो। जितना लेक्चर दिया है ज़्यादा क्या यार, 5 घंटे लगातार बैठ जाओ, 10-15 वीडियो है पूरा आप देख लोगे, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है। अरे भाई पूरे के पूरे 3 दिन है आपके पास ना। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव जो है केवल और केवल परीक्षा बोर्ड से आएगा, परीक्षा दिन से आएगा, बुक से आएगा। तो बुक से तो सब कुछ आता है यार, एनसीईआरटी बेस। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बिल्कुल आपको ना तो परीक्षा बोर्ड में, ना तो सिंपल पेपर में, ना तो क्वेश्चन बैंक में, ना तो परीक्षा दिन में, ना तो किसी भी प्रकार से गेस्ट क्वेश्चन में, कहीं से भी नहीं आता है। जैसे मैं ही मॉडल सेट बनाया था तो मैं आपको साफ बताता था कि मॉडल सेट में ऑब्जेक्टिव फंसने का कोई गारंटेड नहीं है। काहे? टोटल कितने 4 सेट मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन, और भाई बुक में तो हजारों क्वेश्चन है यार, 1000 पेज का बुक है आपका, तो इतने सारे क्वेश्चन है। और जो विधिवत साल भर 8 महीने कंटिन्यू पढ़ता है ना, उसको पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आए थे। अब फिजिक्स का जो लोग बोलते हैं ना, भंडा फोड़ रहे हैं कि सर टफ आया था, टफ आया था, टफ आया था, वास्तविक रूप से उतना टफ नहीं आया था। इसके 2 साल पहले जो पेपर हुआ था ना, बच्चे रो रहे थे, सीधे बच्चे रो रहे थे, ऐसा क्वेश्चन आया था। समझ रहे हैं? तो वही कंडीशन था कि सर आपने 80 क्वेश्चन दिए, उसमें से आधे से ज़्यादा फंसे हैं, मतलब 1/3 तो फंसता ही नहीं है। अरे कैसे फंसेगा भाई? बुक में यदि 500 क्वेश्चन है, केवल हम 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उसमें से थोड़ी ना पूरा फंस जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन का तात्पर्य होता है कि इतना आपको पढ़ के ही जाना और विधिवत तैयारी करते चलना है। बाकी केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो 16 तारीख को शुरू हो जाएगा, मतलब परसों से बिल्कुल धड़ाधड़ आएगा, चिंता नहीं करिएगा, है ना। विधिवत और मैथ वालों के लिए थोड़ा निराशा रहेगा, क्योंकि मैथ में वीडियो में नहीं बनाऊंगा। इसके पीछे रीजन है, कल मैंने स्ट्रेटजी भी दिया था, लेकिन मैथ वालों ने सपोर्ट नहीं किया यार। 10-15 लोग देखें, 20 लोग, 100-200, मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी बच्चे यदि सपोर्ट नहीं करता तो फिर मज़ा नहीं आता। क्योंकि इस टाइम पे टाइम तो ज़्यादा लगता है ना, और उतना टाइम अपने पास है नहीं, पूरा कंटेंट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले बेहतरीन तैयारी करें। ठीक है, केमिस्ट्री भी हम पढ़ाएंगे जितना हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैथ नहीं देंगे क्लास, जितना हो सकेगा तो थोड़ा बहुत हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है चांसेस है कि मैथ में उतना लेक्चर नहीं आ पाएगा। टाइप बाय टाइप उतना भी पढ़ाना 3 दिन 4 दिन में उतना संभव नहीं जो साल भर का कोर्स होता है। और मैथ्स में वही अच्छे स्कोर कर सकता है जो विधिवत पढ़ता है। भाई मेरे 97 नंबर थे जब मैं शिवलाल और युगबोध दोनों पढ़ता था। समझ रहे? उस समय एनसीईआरटी लागू नहीं था हमारे मध्य प्रदेश में, शिवलाल और युगबोध चलता था ज़्यादातर। बुक आता था गवर्नमेंट का, लेकिन हम लोग शिवलाल और युगबोध पढ़ते थे, पूरा सवाल लगा लेते थे। युगबोध स्कूल में पढ़ाया जाता था, और जहाँ हम पढ़ते थे कोचिंग वो हमको युगबोध के माध्यम से शिवलाल स्कूल में, तो दोनों पढ़े थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना मेहनत करते हो मैथ में। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी बता दूंगा, तरीका बता दूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से पढ़ते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।